आजकल कुछ बेरोजगार एक्स मुस्लिम्स बन गए हैं क्योंकि उन्हें कहीं कमाने को नहीं मिलता। आज के दौर में सबसे अच्छा कमाने का जरिया बताऊं आपको, इस्लाम के खिलाफ भौंकने लगो, अपने आप इनकम होने लगेगी। एक चैनल बना लो, एक फेसबुक पे पेज क्रिएट कर लो, बेहतरीन कमाई। कोई स्टार डोनेट्स करेगा, कोई सदका और खैरात डालेगा, कोई कुत्ते की तरह 2 टुकड़े डाल देगा। बात हो तो मैं ये अर्ज कर रहा था, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि 7 आसमान और सारी जमीनें और इनके अंदर जो भी मखलूक़ें मौजूद हैं और आसमान और जमीन के दरमियान जो इंटरस्टेलर मैटर है फिजिक्स के मुताबिक, इसमें जितनी भी मखलूक हैं, सारी मखलूक हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, अल्लाह की इबादत करती है। कोई शक है क्या? कोई शक? कुरान मुकद्दस में सराहतन फरमाया गया, अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, कि जमीन और आसमान में जितनी भी मखलूक है, सारी मखलूकें अल्लाह को सजदा करती हैं। सारी मखलूकें अल्लाह को क्या करती हैं? फिर कुरान मुकद्दस ने स्पेसिफिक यानी खास तौर पे नाम ले लेके बताया, वश्शम्सु वल क़मरु वन नुजूमु वल जिबाल वश्शजरु वद्दवाब, यानी सूरज भी सजदा करता है, चांद भी सजदा करता है, तारे भी सजदे करते हैं, और सारे पहाड़ भी सजदा करते हैं, और सारे पेड़ भी सजदा करते हैं, और छठी चीज सारे जानवर भी सजदा करते हैं। सवाल मैं आपसे यह करना चाह रहा हूं, क्या आपने कभी इन मखलूकों को सजदा करते हुए देखा है? तो फिर कुरान मुकद्दस ये क्यों कह रहा है कि ये सजदा करते हैं? सवाल है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आजकल कुछ बेरोजगार एक्स मुस्लिम्स बन गए हैं क्योंकि उन्हें कहीं कमाने को नहीं मिलता। आज के दौर में सबसे अच्छा कमाने का जरिया बताऊं आपको, इस्लाम के खिलाफ भौंकने लगो, अपने आप इनकम होने लगेगी। एक चैनल बना लो, एक फेसबुक पे पेज क्रिएट कर लो, बेहतरीन कमाई। कोई स्टार डोनेट्स करेगा, कोई सदका और खैरात डालेगा, कोई कुत्ते की तरह 2 टुकड़े डाल देगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप सुनेंगे ये लोग एतराज बहुत करते हैं, किताबों में भी एतराज ये मौजूद है, आजकल बाजारू लोग भी एतराज कर रहे हैं कि कुरान कहता है कि चांद सूरज सितारे सजदा कर रहे हैं, हमें तो देखता नहीं सजदा करते हुए। हमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक दूंगा, 2 मिनट में आप जवाब समझ जाएंगे। नंबर 1, क्या कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने यह कहा है कि दूसरी मखलूक इंसानों की तरह सजदा करती है? सूरे यानी बिस्मिल्लाह के बाद से सूरे नास के सीन तक पूरे कुरान में कोई आयत ऐसी है जिसमें उनके सजदे की नौइयत बताई गई हो, तरीका बताया गया हो कि सूरज चांद सितारे ऐसा सजदा करते हैं जैसा कि इंसान करते हैं? कहीं है? तो फिर ये दावा ही गलत हो गया ना कि हम तो नहीं देख रहे। तो समझ में ये आया कि इनके जो सजदे होते हैं दूसरी मखलूकों के, इनका वे और मेथड इंसान के सजदे से अलग होता है। इंसान के सजदे से ये जवाब भी कुरान ने दिया, और कुरान ने फरमाया इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, जितनी भी चीजें मौजूद हैं सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह पढ़ती हैं। वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम, लेकिन ए इंसान तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। तुम उनकी तस्बीह को, तो समझ में ये आया कि दूसरी मखलूक जो खुदा की इबादत करती है कैसे कर रही है उसे हम समझ नहीं सकते। अब उसूली गुफ्तगू कर रहा हूं। मंतिक की बहुत जबरदस्त किताब है, मुल्ला हसन, क्या नाम है किताब का? उसका नाम तो सुल्लमुल उलूम है, लेकिन मुल्ला हसन के नाम से मशहूर है वो, क्योंकि जिस आलिम ने ये लिखी है वो बहुत बड़े आलिम है। और उस दौर में जो मुल्ला लफ्ज लगाया जाता था वो एक अथॉरिटी होती थी बहुत बड़ी। आज के दौर में तो लोग बेइज्जती समझते हैं अगर मुल्ला कह दो, लेकिन उस दौर में बहुत बड़ी अथॉरिटी होती थी। तस्बीह के उन्होंने 4 तरीके बताए हैं कि तस्बीह 4 टाइप्स की होती है। कितने तरीके की? बोलिए कितने तरीके की? नंबर 1, उंगलियों पे गिनिए। नंबर 1, तस्बीह बिल कौल, यानी वर्बल ग्लोरिफिकेशन, यानी मुंह से अल्लाह की तारीफ बयान करना। जैसे कि हम कुरान पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो ये मुंह से हम अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, एक टाइप हो गया। दूसरा है तस्बीह बिल फेल, यानी प्रैक्टिकल ग्लोरिफिकेशन, यानी हम अपने जिस्म के जरिए खुदा की इबादत करें, जैसे कि सजदा करना, रुकू करना, हाथ उठा के दुआ मांगना। समझ गए? 2 टाइप्स हो गए। तीसरा टाइप है तस्बीह बिल एतिकाद, अल्लाह के बारे में कोई अकीदा रखना, डॉक्ट्रिनल ग्लोरिफिकेशन, कंसेप्चुअल ग्लोरिफिकेशन, यानी दिमाग में हमारे ये है कि परवरदिगार आलम एक है, तो ये भी अल्लाह की तस्बीह है, ये भी अल्लाह की। ये अकीदा जब तक हमारे दिमाग में रहेगा तब तक हमें नेकियां मिलती रहेंगी। ये अकीदा है दिमाग में कि नहीं? कितने टाइप्स हो गए तस्बीह के? अरे कहीं सो तो नहीं रहे आप?
अभी सोना नहीं है, अभी जगाने वाले आएंगे तो मजबूरन नींद खराब होनी पड़ेगी आपकी, इसलिए सोइए मत, ठीक है? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है ना। कितनी तस्बीह हो गई? चौथी रह होती है तस्बीह बिदलालतिल हाल, यानी जितनी भी मखलूक अल्लाह ने पैदा की उसके जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसे बोलते हैं दलालत हाल, कि जो भी मखलूक जिस हालत में है उसी हालत में अल्लाह की वो तारीफ और तौसीफ बयान करती है। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ है, पेड़ खड़ा है तो वो जो उसकी हालत है ना, यही हालत उसकी, वो अल्लाह की इबादत कर रहा है पेड़, ये हालत उसकी दलील है। ये हालत क्या है उसकी? तो हर मखलूक की जो एनाटॉमिकल प्रॉपर्टी है, जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो कंडीशन और स्टेट है, उसके जरिए भी वो मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। बात समझ में आई? एक पत्थर है, वो पड़ा हुआ है कहीं पे, तो वो अपनी ही हालत में खुदा की तस्बीह बयान कर रहा है, अपनी हालत में खुदा की। तो तस्बीह के कितने टाइप्स हो गए? बोलिए कितने हुए? पीछे तवज्जो है, कितने हुए? अरे इशारे ही कर दो, बोल ना सको तो। 4 टाइप हो गए। अब आगे बुजुर्गों ने फरमाया कि पहले जो 3 तरीके हैं, यानी जुबान के जरिए, बदन के जरिए और अकीदे के जरिए खुदा की तस्बीह करना, ये सिर्फ और सिर्फ अक्ल वाली मखलूक का काम है। कौन सी मखलूक का काम है? हजरत अल्फाज बड़े तर्जमा करके बोलने पड़ते हैं, अभी इन्हें मैं बोल दूं कि असहाबुल उकूल और ये सब, तो मामला फंसे आएगा। तो ये 3 तरीके किसके हैं? जो अक्ल वाली मखलूक है। कौन कौन? जैसे कि इंसान, जिन्नात, फरिश्ते। तो ये जुबान के जरिए भी अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, जिस्म के जरिए भी और अकीदे के जरिए भी। मसला क्लियर? अब जो चौथा तरीका है, फिजिकल प्रॉपर्टी, एनाटॉमिकल फीचर्स, तो दूसरी जो मखलूक है जैसे कि पहाड़, पौधे, चांद, सूरज, सितारे, ये इस चौथे तरीके से खुदा की तस्बीह बयान करते हैं। एतराज खत्म? एतराज खत्म हो गया? सवाल का जवाब मिल गया? तो समझ में ये नहीं आता कि जब तक आप ये नहीं सीख लेंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट के, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जो होगा, तो उसमें भाई जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट लेके आएंगे तो मैन वर्ब में SIS लगानी पड़ेगी। जब तक ये कायदा नहीं सीखेंगे तो विलियम शेक्सपियर का लिटरेचर हल कर लेंगे क्या? बोलिए, वर्ड्सवर्थ की इंग्लिश की किताबें हल कर लेंगे क्या? कुरान की ABCD नहीं मालूम और कुरान समझने का दावा है। कुरान की ABCD नहीं मालूम और कुरान समझने का दावा, तो फिर तो वही एक्स मुस्लिम बनोगे ही। अगर कुरान की पहले ABCD सीखते और फिर कुरान को समझने की कोशिश करते तो एक्स मुस्लिम नहीं बनते, बल्कि इमाम अहमद रजा खान के गुलाम बन जाते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये मेरी तकरीर का एक टॉपिक हुआ। दूसरा टॉपिक बस 2 मिनट में ले लेता हूं, वो ये कि आजकल एक फैशन चल गया है, क्योंकि मेरी आदत है मैं अकीदा भी बयान करता हूं और रद्द वहाबिया भी करता हूं और इस्लाह भी करता हूं। रद्द वहाबिया की जरूरत नहीं है, इतना रद्द हो चुका है कि लोग बीमार हैं, है ना, और हमें करना भी नहीं है, हमारी बातों से ही हो जाएगा। तो ये तो हो गया अकीदा, कि हमारा ये अकीदा है परवरदिगार आलम की तारीफ व तौसीफ, उसकी तस्बीह और इबादत हर मखलूक करती है, इसमें कोई शक है? लेकिन कैसे कर रही है वो कैफियत सिवा अल्लाह के कोई नहीं जानता। ये जो मैंने जवाब दिया ये मेरा सेल्फ इनोवेटेड नहीं है, तमाम मुफस्सिरीन ने ये जवाब दिया है। इमाम इब्ने आशूर हो, इब्ने कसीर हो, इमाम बैज़ावी हो, खाजिन हो, साहिब मदारिक, कोई भी हो, तमाम मुफस्सिरीन की किताबों में ये जवाब मौजूद है। समझ गए कि नहीं? अब मैं आता हूँ इसराए मुआशरा की तरफ। आजकल एक फैशन चल गया है, किसी को बुखार आ जाए, 1 हफ्ते तक उसने दवा ली और दवा असर ना करे तो घर की औरतें क्या कहती हैं? काऊ ने कद हुए जा पे क्या कर दिया है भाई? किसी ने इस पे क्या कर दिया है? बोलिए, मैं तो पटियाली वाली जुबान बोल दी मैंने आपको। अब भागती फिरेंगी इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, इस मौलाना के पास। और क्यों? बाबा अगर तावीज बना के दे दे तब भी सुकून मिलने वाला नहीं है, जब तक नाम ना बता दे कि कराया किन्ने। जब तक नाम ना बता दे कि, पहले तो ये सुन लीजिए कि जादू हक है, जादू का मुतलकन इनकार कुफ्र है, ठीक है, लेकिन हर बीमारी जादू नहीं होती है। मसला क्लियर हो रहा है कि नहीं? मेरे मुर्शिद हुजूर रफीक मिल्लत सईदी नजीब हैदर नूरी, जिनकी वजह से आज जो कुछ हूं वो मैं हूं, जब उनके पास कोई ताबीज लेने आता है ना और वो कहता है हजरत ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो मालूम है क्या कहते हैं? पहले माहिर डॉक्टर को दिखाओ जाके। अगर मेंटल प्रॉब्लम है साइकाइट्रिस्ट से मिलो, फिजिकल प्रॉब्लम है एक अच्छे सर्जन से मिलो, अच्छे फिजिशियन से मिलो। जब वो सारे अपने इलाज के घोड़े खोल दे तब भी असर ना पड़े तब मेरे पास आना। ये होता है सही लोगों का तरीका।
और बाबाओं ने क्या किया, भाई तू जा मत डॉक्टर के पास, मेरे पास आ जा, तस्बीह पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ। पटियाली में जितने भी लोग मौजूद हैं बाबा, हमारी कमेटी से पूछिए किबला, हमने इनका गिरेबान पकड़ के इनसे हिसाब लिया है। कोई बाबाओं से ऐसे टक्कर नहीं ले पाया जैसे हमारी कमेटी ले रही है। हमने इनका रहना पटियाली में बैठना 2 बार कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के ईमान को खींच रहे हैं, लोगों को नमाजों की दावतें नहीं देते, पूरे पूरे दिन लोगों और औरतों को तावीज देने में निकल जाता है। ना नमाज से कोई ताल्लुक, ना रोजे से कोई ताल्लुक। ऐसा शख्स शैतान तो हो सकता है लेकिन सच्चा पीर नहीं हो सकता। अगर कोई नमाजें छोड़ता है तो उसका शरीयत मुतहरा से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे जाहिलों को सुन्नियत की तरफ मंसूब करना यह बहुत बड़ी जहालत की अलामत है, बहुत बड़ी जहालत की निशानी है। समझ लीजिए कि जब किसी पे जिन्न आता है, असर आता है, शैतान आता है तो आप इलाज कराइए। तावीज बुरी चीज नहीं है, जादू चेक करवाना बुरी चीज। अरे क्या मेरी तरफ क्या कुछ आया है? क्या आपके लिए नहीं आया है, मेंबर वालों के लिए आया है। 2 मिनट और सुन लीजिए, 5 मिनट कह के आप कहेंगे मौलाना 10 मिनट ले गए, तो डिस्टर्ब मत करिए, सुन लीजिए आखिरी बात। जादू हक है, ये अकीदा है, ठीक, कुरान से साबित है इसका हक होना, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूं जो खुराफात हमारे अंदर है, एक जन्नी चीज, जन्नी का मतलब होता है कि किसी चीज के सही या गलत होने का यकीन ना हो। सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो सबसे पहला कानून सुनिए, अगर आप किसी से अपने ऊपर जादू चेक कराएं तो सबसे पहला जो अदब है शरीयत में बताया गया है, जादू जो चेक करता है उस बाबा के लिए, उस आमिल के लिए, कि अगर जादू चेक करने में सामने वाले पे जादू निकला तो उसके ऊपर यह फर्ज है कि किसने जादू कराया उसका नाम ना खोले, उसका नाम, यह है शरीयत का हुक्म। और आज के ये बाबे क्या कर रहे हैं, तेरे भैया ने करा दिया, तेरी वो पड़ोस में रहती है ना तेरी भाभी, वो ही कराती है, रोज पानी पड़ के फेंक देती है, वो बेचारी नाली साफ कर रही है रोज, और वो बाबा कह रहा है देखो पानी फेंकती है ना, वो पड़ के फेंकती है। और हमारे लोग जो मौलवियों को ज्ञान देते हैं, इनकी ज्ञान का ये हाल है, फौरन यकीन कर लेते हैं, फौरन। अभी मैं कहूं कि ये उसूल है, ये कायदा है, तो मुझे सिखाएंगे कि नहीं मौलाना हम तो ऐसा सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी कोई जाहिल बाबा कुछ कह दे तो उसकी बात पत्थर की लकीर, उसकी बात हम 50 किताबों का हवाला देके कहें तो नहीं मानते। और बाबा गुगमार ताबीज बना के दे रहा है और अंदर खोल के देखो तो उर्दू नहीं चीर बिलौटे होते हैं। पटियाली में जितने लोग आज ताबीज बना रहे हैं, मैंने खुद उनके ताबीज खोल के देखे, उन्हें उर्दू तक लिखना नहीं आती, उन्हें आपके नाम तक लिखना नहीं आते। उन्होंने बंद किया, काले टेप में लपेट दिया, आप खुश हो गए, बाबा ने बड़ा मजबूत इंतजाम किया। याद रखिए, अगर कोई सच्चा आमिल है तो शरीयत की तरफ से यह हुक्म है कि किसी का नाम अगर उसमें निकलेगा तो वो यकीनी नहीं बल्कि जन्नी है, यानी श्योरिटी और सर्टेनिटी नहीं, असम्पशन है। नाम आया हुआ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी नाम आएगा उसे जाहिर करना जायज नहीं है, उसे जाहिर करना जायज क्यों? क्योंकि 2 मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा होगी, 2 मुसलमानों के दरमियान। अभी मैंने हजरत से अपना जादू चेक कराया, हजरत के हजरत आपके बड़े भाई ने करा दिया, तो हम दोनों भाइयों में दुश्मनी होगी कि नहीं? तो वो नाम बताना नेकी नहीं, बल्कि दोनों मुसलमानों के दरमियान नफरत ना पड़े, नफरत को रोकना, ये बहुत बड़ी नेकी है। तो इन बाबाओं और ढोंगियों के चक्कर में अपने पैसे खर्च मत करिए, समझ रहे हैं? 500 का ताबीज खरीद लेते हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम को 100 रुपये चंदा नहीं दिया जाता महीने में। ये हमारी कौम की हालत है। अभी शादी होगी तो 8,000 रुपए उस डीजे वाले को देंगे, वो आएगा ताली बजाने वाला, 6,000 उसे देंगे। मौलाना निकाह पढ़ाएगा तो हजरत 501 में ही काम चला लो, कितने में चला लो? तो प्यारे दोस्तों, ये तमाम खुराफात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले बाबाओं का काम तमाम करिए। किनका? इन्हें ना आपकी शरीयत से मतलब है, ना आपकी भलाई से मतलब है, इन्हें मतलब है इससे, किससे? आते जाओ और अल्लाह ताला हमें इन तमाम ढोंगियों से महफूज करे। मैंने आलिमाना तकरीर नहीं की है, आप मेरे शहर के लोग हैं, आपसे गुफ्तगू की है मैंने। अब गुफ्तगू तो आप अब सुनेंगे इंशाअल्लाह जो आलिमाना होगी। अल्लाह ताला हमें सही तौर पे दीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए और इन बाबाओं से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी मस्जिदों में नमाजें सही वक्त पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।